वेलकम विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे व्याकरण का नया टॉपिक है जिसका नाम है युग्म शब्द। टॉपिक है युग्म शब्द। और ये युग्म शब्द क्या होते हैं? हिंदी भाषा में बहुत से शब्द उच्चारण में समान से लगते हैं। हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका यदि हम उच्चारण करते हैं तो समान से लगते हैं। इन उच्चारणों में थोड़ा बहुत अंतर जरूर होता है और इन शब्दों यानी कि थोड़ा बहुत जो अंतर होता है उन्हीं शब्दों को हम युग्म शब्द या समरूपी भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। इसको समरूपी भिन्नार्थक शब्द भी कहा जाता है। युग्म शब्द का दूसरा नाम है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। और विद्यार्थियों आज हम बात करते हैं कि ये जो समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं, ये समरूपी भिन्नार्थक जो शब्द हैं, कुछ ऐसे शब्द हम देखते हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो अति महत्वपूर्ण जो भी युग्म शब्द हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। अति महत्वपूर्ण जो भी युग्म शब्द है उनमें हम देखते हैं, जैसे नंबर 1 है अभिराम। अभिराम और अविराम। है यानी नहीं, विराम यानी रुकना, बिना रुके हुए यानी कि लगातार लगातार। अविराम और अभिराम का मतलब होता है सुंदर। तो विद्यार्थियों देखने में समान सा है कि अभिराम और अविराम उच्चारण में मतलब समान सा महसूस हो रहा है, लेकिन लिखते हैं और इनमें जो अंतर है वो काफी अलग हो गया। अभिराम का अर्थ हमने देखा सुंदर और अविराम का अर्थ होता है लगातार। उसी प्रकार कुछ मुख्य मुख्य युग्म शब्द जो हैं वो हम देखते हैं। जैसे नंबर 2 है अनल और अनिल। अनल और अनिल। तो अनल का मतलब तो अग्नि और अनिल का मतलब है हवा। उसी प्रकार अगला देखते हैं द्वीप। द्वीप और द्वीप, इसमें बड़ी की मात्रा और छोटी की मात्रा में आते ही इसमें काफी परिवर्तन हो गया। ऊपर वाला जो द्वीप है उसका अर्थ होता है हाथी, इस द्वीप का अर्थ होता है टापू। उसी प्रकार चौथा देखें वसन। एक है व्यसन। व्यसन यानी बुरी आदत और वसन का मतलब तो होता है कपड़ा और व्यसन का मतलब होता है बुरी आदत। ठीक उसी प्रकार से अगला देखते हैं, एक तो है ग्रह, एक है ग्रह। तो इस ग्रह का मतलब तो होता है घर, जो कि हम जिसमें रहते हैं, होम। और इस ग्रह का मतलब होता है तारे। ठीक उसी प्रकार विद्यार्थियों एग्जाम की दृष्टि से जो और भी मुख्य मुख्य युग्म शब्द हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। दिखने में समान से हैं लेकिन इनमें काफी अंतर होता है। उसी प्रकार हम देखें, एक तो होता है गुर, एक होता है गुरु। तो गुरु का मतलब तो होता है उपाय और गुरु का मतलब है शिक्षक। उसी प्रकार हम देखें, एक तो होता है सुर से सर्प वाला, एक होता है शंकर वाला शूर। सूर्य का मतलब होता है स्वर और सूर का मतलब होता है वीर, सूरवीर। एक तो होता है जात, उसी प्रकार दूसरा होता है जाति। तो जात का अर्थ तो होता है पुत्र और जाति का मतलब होता है गोत्र। जाति का अर्थ क्या होता है? गोत्र। उसी प्रकार देखें अन्न। अन्न का मतलब
अनाज और एक होता है अन्य। अन्न का मतलब अनाज और अन्य यानी दूसरा। तो ये सारे के सारे जो हैं ये विद्यार्थियों युग्म शब्द होते हैं। ये दिखने में तो समान से नजर आ रहे हैं, उच्चारण में समान से प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन इनका अर्थ जो है बिल्कुल अलग अलग निकल रहा है। सुर और शूर, इसमें थोड़ा कम जोर लगाना पड़ रहा है, इसमें थोड़ा ज्यादा है। तो सुर का मतलब स्वर और शूर का मतलब वीर। उसी प्रकार हम बात करें, एक तो होता है मत और एक होता है मत्ती। मत का अर्थ होता है राय, कि आप अपना मत प्रस्तुत कीजिए, यानी कि राय या मशवरा या सलाह बताइए। एक होता है मति, मति यानी बुद्धि। कुछ लोग कहते हैं इसकी तो मति मारी गई, यानी कि बुद्धि मारी गई। एक होता है सर, शंकर वाला। एक होता है सर्प वाला सर। तो शंकर का मतलब इसमें तो होगा तीर, शर यानी कि तीर। एक होता है सर, सर यानी तालाब। ठीक उसी प्रकार है और युग्म शब्द जो हैं वो देखते हैं। आगे हम देखें, एक तो है दग्ध, दग्ध और एक होता है दुग्ध। दग्ध का अर्थ होता है विद्यार्थियों जला हुआ, और दुग्ध का अर्थ होता है दूध। दुग्ध का अर्थ होता है दूध। उसी प्रकार एक तो है लंक, एक है लंका। एक का हमने देखा लंक और दूसरा है लंका। तो लंक का मतलब होता है कमर, और लंका जो है एक देश का नाम है। एक देश का नाम या फिर एक देश। उसी प्रकार एक तो है दिन, छोटी की मात्रा, एक है दीन, बड़ी की मात्रा। तो छोटी की मात्रा है दिन का मतलब होता है दिवस, और एक दीन का मतलब होता है गरीब। उसी प्रकार हम बात करें, एक तो है मूल, एक है मूल्य। तो मूल का अर्थ तो होता है जड़, और मूल्य होती है कीमत। उसी प्रकार एक तो होता है सूत, एक बड़ाऊ सूत। सूत जो है वह तो होता है बेटा, और जिसमें बड़े ऊ की मात्रा है सूत, उसका मतलब होता है धागा या मोटा धागा। धागा की जगह हम मोटा धागा भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार और देखते हैं, एक तो है अली, एक है आली। अली यानी भौरा, और आली का मतलब होता है सखी, सहेली। उसी प्रकार एक तो होता है कुल, एक बड़ाऊ की मात्रा कुल, कुल। तो कुल का अर्थ तो होता है किनारा। कुल का अर्थ तो होता है, इस कुल का अर्थ होगा वो, इस कुल का अर्थ तो होता है वंश, और बड़ाऊ जिसमें लगा हुआ है उसका आएगा किनारा। ठीक उसी प्रकार एक तो है मात्र, मात्र यानी माता। एक होता है मात्र, तो इस मात्र का मतलब होता है मात्र 10 रुपए, केवल 10 रुपए।
तो इस मात्र का अर्थ तो होता है केवल, और इस मात्र का यानी माता, जननी, जन्म देने वाली। उसी प्रकार से एक है सुमन, एक है सुवन। सुमन का मतलब होता है फूल, और सुवन का अर्थ होता है पुत्र। ठीक उसी प्रकार से एक तो होता है अपेक्षा, अपेक्षा, और दूसरा होता है उपेक्षा। अपेक्षा का अर्थ होता है तुलना में, और उपेक्षा का अर्थ होता है अवहेलना। उपेक्षा का मतलब तो है अवहेलना। ठीक उसी प्रकार और जो युग्म शब्द है देखते हैं। एक है हर और एक है हरि। हर और हरि, हर का मतलब होता है शिव, हर हर महादेव शिव जी। एक है हरि, विष्णु जी। उसी प्रकार एक तो होता है छात्र, एक होता है क्षात्र। छात्र का मतलब तो विद्यार्थी, और क्षात्र का अर्थ होता है क्षत्रिय। क्षात्र का अर्थ होता है क्षत्रिय। एक तो होती है बहु, छोटी यू की मात्रा, एक बड़ी यू की मात्रा, बहु। पहले वाली जो बहु है उसका अर्थ होता है बहुत, और जो बड़ा यू की मात्रा है बहु, बहु यानी वधू, पुत्रवधू। एक तो होता है बलि, एक होता है बलि। मात्राओं का फर्क है, बड़ी छोटी की मात्रा। तो बलि जो है वह तो होती है भेंट, और बलि का मतलब होता है बलवान, बलवान। ठीक उसी प्रकार एक तो है और एक है और में भी अंतर होता है। और का अर्थ तो होता है दिशा, या किसी की तरफ इशारा करना, किसी तरफ बताना, या इसका तरफ भी बता सकते हैं। और का मतलब होता है कोई अन्य, कोई अन्य। ठीक उसी प्रकार से और जो मुख्य मुख्य जो युग्म शब्द हैं देखते हैं। आगे है विधि। एक तो होता है विधि, एक होता है विधु। तो विधि जो है उसका तो अर्थ होता है ब्रह्मा, और विधु का मतलब होता है चंद्रमा। उसी प्रकार एक तो है शंकर, हर हर महादेव शंकर, एक होता है शंकर। तो शंकर एक तो होता है महादेव, और दूसरा जो शंकर होता है उसका होता है मिश्रित, मिश्रित। मिश्रित गुण वाला। आगे है अवलंब। अवलंब एक है अविलंब। अविलंब तो पहला जो अवलंब है उसका अर्थ होता है सहारा,
अवलंब का मतलब होता है सहारा और अविलंब का मतलब होता है शीघ्र। एक है आकर और दूसरा है आकार। आकर का अर्थ होता है खान, आकर यानी खान, और आकार का मतलब होता है रूप। आकार का मतलब होता है रूप। उसी प्रकार से एक तो होता है उद्योग, उद्योग, एक होता है उद्धोत। उद्योग का मतलब होता है प्रयत्न, प्रयत्न, और उद्धोत का मतलब होता है प्रकाश। उद्धोत का अर्थ होता है प्रकाश। उसी प्रकार एक तो है नग, एक है नाग। तो नग का अर्थ तो होता है पहाड़, और नाग जो होता है सर्प। नाग क्या होगा? सर्प। उसी प्रकार आगे हम देखते हैं और भी जो युग्म शब्द हैं मुख्य मुख्य, उनको देखते हैं। आगे देखते हैं, जैसे एक तो होता है मध्य, एक होता है मध्य। तो मध्य जो है वो होता है बीच, मध्य का अर्थ होता है बीच, और मध्य जो है वह है शराब। उसी प्रकार एक तो है पानी, एक है पानी, एक तो है पानी। पानी का अर्थ होता है जल, एक होता है पानी, इसका अर्थ होता है हाथ। पानी, जल, पानी, हाथ। पानी और पानी बोलने में समान से नजर आ रहे हैं, लेकिन युग्म शब्द जो है उसमें दो तीन तरीके के युग्म शब्द आ रहे हैं। एक तो बोलने में समान है, लिखते हैं तो इसमें न आ रहा है, इसमें ना आ रहा है। ये पानी है, ये पानी है। पानी का मतलब जल, पानी का मतलब हाथ। किसी में छोटी और बड़ी मात्राओं का फर्क आ रहा है। उसी प्रकार जैसे अगला है कोस, इसमें सरपारा है, और दूसरा है कोश, इसमें षटकोण आ रहा है। तो कोस यानी दूरी, यहां से वो गांव कितने कोस पे है, कितनी दूरी पे है। और कोश, कोश यानी खजाना, राजकार्य में या उस डिपार्टमेंट में इतना कोश है, कोश यानी खजाना है। उसी प्रकार एक तो है वदन, वदन, एक होता है बदन। इसमें अंतर है कि वह वदन है, इसमें वह की जगह आ गया बदन। तो वदन और बदन दिखने में सेम से हैं, लेकिन इसमें वह और इसमें वह आते ही देखो इसके अर्थ में कितना क्या परिवर्तन हो गया। वदन का मतलब होता है मुख, और बदन का मतलब होता है शरीर। बदन का अर्थ होता है शरीर। ठीक इसी प्रकार से एक तो है जामन, एक है जामुन। जामन क्या है? दूध जमाने की खटाई, दूध जमाने की क्या है? खटाई है। जामुन क्या है? दूध जमाने की खटाई है। और जामुन क्या है? जामुन एक फल है, जामुन का फल। ठीक उसी प्रकार से एक तो है परुष, एक है पुरुष। एक तो है परुष, एक है पुरुष। परुष यानी कठोर, और पुरुष है आदमी। परुष यानी कठोर,
और पुरुष यानी आदमी। परुष यानी कठोर और पुरुष यानी आदमी। उसी प्रकार और जो युग्म शब्द हैं उनके बारे में देखते हैं। एक तो है अभय, जिसमें किसी प्रकार का भय नहीं हो, निभ। एक तो है अभय, एक है उभय। अभय का अर्थ होता है निर्भय, जिसमें किसी प्रकार का भय न हो, जो डरता न हो। और उभय का मतलब होता है दोनों। उभय का अर्थ होता है दोनों। ठीक उसी प्रकार से एक तो है चीर, एक तो है चिर, दूसरा है चीर। तो चिर का अर्थ होता है सर्वदा रहने वाला, सर्वदा रहने वाला। एक है चीर, चीर का मतलब होता है वस्त्र। ठीक इसी प्रकार से एक तो है आवृत, आवृत। एक है आवृत्ति, आवृत्ति। आवृत और आवृत्ति। आवृत का मतलब होता है ढका हुआ। ये जो पर्वत है चारों तरफ से पेड़ों से आवृत रहते हैं, ढके हुए रहते हैं। एक है आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब होता है दोहराना, दोहराना। उसी प्रकार एक तो है वर्ण, एक है वर्ण। वर्ण का मतलब होता है चुनना, वर्ण का मतलब होता है चुनना। और वर्ण का मतलब होता है रंग। वर्ण का अर्थ क्या होता है? रंग। उसी प्रकार एक तो है आहूत, एक है आहूत। छोटा ऊ आते ही देखो इसका तो क्या अर्थ निकल रहा है, ऊपर वाले आहूत का और नीचे वाले आहूत का क्या निकल रहा है। ऊपर वाला जो आहूत है उसका अर्थ होता है हवन किया गया, हवन किया गया। और जो नीचे वाला आहूत है उसमें बड़े ऊ की मात्रा है तो इसमें आ गया निमंत्रित, निमंत्रित। ठीक उसी प्रकार से एक है शुक्ल, एक है शुल्क। एक है शुक्ल और दूसरा है शुल्क। तो शुक्ल है सफेद और शुल्क का अर्थ होता है फीस। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने जो युग्म शब्द है एग्जाम की दृष्टि से जो मुख्य मुख्य युग्म शब्द है वो हमने देखे। दिखने में समान है लेकिन कहीं पे कोई बड़ा ओ की मात्रा, छोटा ओ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, कहीं पे दिखने में शब्द जो हैं वो समान से लग रहे हैं लेकिन किसी में पूरा र आ रहा है, किसी में किसी वर्ण के ऊपर आ रहा है। इस प्रकार से हमने ये जो युग्म शब्द है मुख्य मुख्य वो देखे। इसी के साथ अपना ये युग्म शब्द का जो टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। अगली क्लास में फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए।